नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं को यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे आप सभी को बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि मेरा एक यही कहना है कि एआईसीसी की तरफ से जो है हमारे एक संदेश आया कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी का वो पूरा अकाउंट जो है फ्रीज किया गया है, जिसके संदर्भ पे आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। ये केवल अंडमान निकोबार में नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों किया है मोदी सरकार ने? आप सबको मालूम होगा कि हमारा जो प्रिय नेता राहुल जी सबसे पहले कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा किया था, और उसके बाद मणिपुर से लेके महाराष्ट्र बॉम्बे तक जो उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया है, जिसके संदर्भ पे पूरा हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस का जो ग्राफ, जो बोल चला, जो हम क्या कहते हैं कि जो उन्नति, जितना लोगों के अंदर में जो जोश राहुल गांधी जी ने भर दिया, और जिसके तहत वर्तमान के मोदी सरकार तिल मिला गया, और इन्होंने सोचा कि अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन के समय में अगर अकाउंट फ्रीज किया जाएगा तो पूरा इलेक्शन का नतीजा पलट सकता है, जिसके लिए पूरा कांग्रेस का जो है अकाउंट फ्रीज किया गया है। लेकिन मोदी सरकार को ये मालूम नहीं है, मोदी जी को ये मालूम नहीं है, आप अकाउंट बंद करोगे, जरूर अकाउंट फ्रीज तो आपने किया है, लेकिन लोगों का जोश और उल्लास का, लोगों का जो समर्थन है वो आप बंद नहीं कर सकता है। वो जरूर हमारे आने वाले जो चुनाव है, जो 19 तारीख से शुरुआत होता है और 7 पर्व में जो ये समापन होगा, इसमें कांग्रेस जरूर बहुमत में आएगा। लेकिन सबसे मेरा ये कहना है कि अकाउंट फ्रीज करके ये क्या दिखाने चाहता है। सबसे अहम बात तो है कि आपने देखा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड, जिसके तहत मोदी जी पूरा देश के अंदर, पूरा दुनिया के अंदर में ऐसा एक धंधा बना दिया, जो धंधा आज तक कोई भी सरकार आजादी के बाद से अभी तक ऐसा धंधा कोई नहीं चलाया। आप पैसा दो, चंदा दो, धंधा लो, ऐसा कभी कोई सरकार किया कि अब पैसा दो धंधा लो? आज पूरा देश के अंदर में सारा उजागर किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े जो हमारे कॉरपोरेट घराना है, मोदी जी को कितना बॉन्ड जो है वो खरीदा है और बीजेपी को चंदा दिया है। इसको दर्शाता है ये केवल ये इंडिया के अंदर, ये भारत के अंदर में नहीं है, हमारा अंडमान निकोबार के अंदर में भी है। आज NH4 का रास्ता जो बटिस्टा कंपनी है वो कहाँ है? आज क्यों रोड नहीं बना? आज ये परिस्थिति क्यों है? आज वो बटिस्टा कंपनी है नहीं, लेकिन रोड कंप्लीट हो गया। आपने देखा NH4 से हम लोग लिखा है कि रोड कहाँ तक बना है। उन्होंने कहा, मेरे पास में वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कि उन्होंने कहा कि रोड टोटली कंप्लीशन हुआ, खाली केवल हमारा पोर्ट होल्स बाकी है। तो ये तो सबसे पहले जो चंदा दो और ये धंधा लो, ये जो मिनिस्टर है हमारा गडकरी साहब को, इनको तो अंदर ठेलना था पहले, इसको तो अंदर पहले जाना था। ये नहीं करके जो आज दूसरे लोगों को, जो हमारे देश के जो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी अंदर कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो ये व्यक्ति को करना चाहिए था कि भाई आप चंदा दिया, आपको ये सब जितने कॉर्पोरेट लोग
दिया है और आप सारा खेल बिगाड़ के रखा है। पूरा अंडमान का भी डेवलपमेंट का ऊपर में असर पड़ा। आज अंडमान निकोबार 25 साल पीछे गया इसरो का, पीछे से इसरो का वजह से। तो ये कहना चाहता हूं कि ये खेल ज्यादा दिन बीजेपी का नहीं चलने वाला है। वक्त सबको आएगा और ये सारा चीज जो है जनता जनार्दन के साथ सामने आया है। हम सभी जनता जनार्दन से अंडमान निकोबार के हम अनुरोध करता है कि आज कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज है। आज कांग्रेस पार्टी कुछ भी इलेक्शन लड़ने जाता है, ये सबको मालूम है कि कुछ ना कुछ उसमें पैसा चाहिए। इसलिए हम लोग पहले से ही जो अपना हमारा कार्यकर्ता से हम लोग डोनेशन मांगा, डोनेशन लिया और थोड़ा कुछ डोनेशन से जो चलेगा। और आने वाला समय के इलेक्शन के लिए ये जो अगला महीना 19 तारीख की इलेक्शन फर्स्ट पर्व का जो हमारा अंडमान निकोबार है, हम सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपील करता है कि आप कृपया करके कुछ ना कुछ डोनेशन जो है पार्टी को दे, ताकि हमें उतना पैसा, हमने पैसा नहीं है। और जो भी था आज अकाउंट सीज किया गया है, फ्रीज हुआ है, जिसके तहत हमारे पास में कोई पैसा नहीं है। आप आगे बढ़कर आप घर से निकले सेम डे में, जो दिन इलेक्शन है उस दिन में बाहर निकल के आप हमारा कांग्रेस पार्टी को, जो भी हमारे उम्मीदवार है, हमारे उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा जी है इस समय में, इस साल में, ये समय में जो पार्टी का निर्णय है जो कुलदीप राय शर्मा को दिया है, उस कुलदीप राय शर्मा जी को भारी बहुमत से विजय बनाए, यही हमारा कहना है। नमस्कार, धन्यवाद। मीडिया के मेरे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एआईसीसी के निर्देश पर हमने जो हमारा जो कांग्रेस का जो अकाउंट सीज हुआ है उस विषय में विस्तार से जानकारी दी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज देखिए देश का माहौल क्या है और मोदी सरकार ये क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि राहुल जी की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जो उन्होंने भारत जोड़ो और न्याय यात्रा जो किया है, उससे लोगों के अंदर राहुल जी के प्रति एक अजीब से एक सहानुभूति, एक प्यार जो जन सैलाब के तौर पर उमड़ा है। ये देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। उनको उनको ये आक्रोश आ गया है कि अब कुछ ना कुछ क्या करें, तो उन्होंने सीधी से हमारे अकाउंट को सीज करने का काम किया है। देखिए अगर एक घर में एक आदमी का अकाउंट अगर सीज हो जाता है तो घर का जो है खर्चा पानी चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी तैयार है। हम इसलिए तैयार है क्योंकि हमने पहले ही मन बना रखा है, क्योंकि जो लोग है वो जनता हमारे साथ है और जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारे जो उम्मीदवार है कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा जी है, तो हम सब मिलकर कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि हमारे केंद्र में भी और यहाँ भी कांग्रेस का सत्ता आए और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको उखाड़ फेंकने का काम हम करें। हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम देश की जनता के लिए सोचते हैं। और मैं मीडिया के आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए मीडिया जो है चौथा स्तंभ है और जो चीज गलत हो रहा है उसको लोगों के सामने लाए। आज मोदी सरकार जो भावना से काम कर रही है लोगों के लिए, आप देखिए कि ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर जो भी अगर मुंह खोलता है उनको सीबीआई ईडी ये लाकर उनको डरा कर अंदर करते हैं। तो उनका मंशा ये है कि लोग आवाज ना उठाए। ये भारत जैसा लोकतंत्री देश में ये कितना गलत बात है कि लोग अपना आवाज नहीं बुलंद कर सकते। इससे उनका मंशा साफ जाहिर होता है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए और उनका मनमानी चलते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी, अपना आवाज को बुलंद करेगी, अपना आवाज को हर जन जन तक पहुंचाएगी। और जब तक कांग्रेस अपना जो अस्तित्व है उसको नहीं पा लेती तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मैं यही कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों का भी समर्थन और साथ हमें मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मीडिया बंधु आए सबको हमारे तरफ से सलाम और नमस्कार। देखिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, आप लोगों को मालूम है एआईसीसी द्वारा जो सर्कुलर आया है, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया गया, उस संदर्भ पे अगर एफपीसीसी ने भी कहा, महिला कोऑर्डिनेटर जुवेदा मैडम जी ने भी कहा, दो तीन बात कहना चाहता हूँ। देखिए आज आप लोगों को मालूम है कि 2024 का इलेक्शन करते हैं, इस वक्त जाकर जो है ये अकाउंट को फ्रीज कर देना, ये क्या दर्शाता है, क्यों करा जा रहा है, आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ।
जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि ये सीधा सीधा जो है डेमोक्रेसी पे जो है हमला है। आज जितने भी इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े संस्था है, सब चुप बैठे हुए हैं। जैसा इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका हमारा कोर्ट हो गया, सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं मीडिया, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जन जन तक जाकर इस आवाज को फैलाएं। लेकिन मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो है लोगों का आवाज को जनता तक पहुंचाने में भी डरता है। ये मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे भाग है जो है सरकार के कठपुतली बन के उनके लिए काम कर रहे हैं। आज चौथा स्तंभ होने के बावजूद आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि सही चीज को लोगों तक पहुंचाए, लोगों के अंदर सही चीज को जो है बोले। मैं यही बात कह के अपना बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किस तरह इलेक्शन आपका जो सेंट्रल अकाउंट है वो तो फ्रीज हो गए, तो कैसा करता है आप लोग, किस तरह से आप लोग अनुमान प्लान कर रहे हैं? देखिए, अंडमान में ये चीज है, आप एक सही क्वेश्चन पूछा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर होगा इस अंडमान निकोबार में तो कांग्रेस का ज्यादा ही कार्यकर्ता है। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि जरूर वो मदद करेंगे। ये तो हमारा जरूर निश्चित रूप से जो है हमारा कार्यकर्ता मदद करेंगे और हम अपना कार्यकर्ता का मदद से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अंडमान के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ही मालूम था कि मोदी जी अब कुछ ना कुछ करेंगे जीतने के लिए। मोदी जी जरूर ऐसा कुछ ना कुछ फंडा लाएंगे ताकि कांग्रेस को पूरा परेशान करने के लिए देश के अंदर। तो इसलिए हम लोग पहले से ही सतर्क था, अगर कुछ भी हो हम लोग को इलेक्शन जीतना होगा। सर, जैसा आपने कहा कि जो कांग्रेस का अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया, तो अब जो है आप लोग यहाँ पर कैंपेनिंग कैसे करेंगे? क्यों हम लोग कैंपेनिंग नहीं होगा? कैंपेनिंग तो हम लोग का सारा कार्यकर्ता डोनेट करेगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है जो आप लोग जो है उनसे डोनेशन देंगे? जरूर जरूर, हम लोग तो पहले भी कर अभी कुछ दिन पहले भी आप देखा होगा कि हमारा फाउंडेशन डे जो हुआ था उसी में हम लोग पूरा डोनेशन लिया है। और भी जो है ये इलेक्शन का पर्पस में कई कार्यकर्ता देने के लिए तैयार है। हम लोग कार्यकर्ता के पास जाएंगे, कार्यकर्ता बुलाएंगे, सबको कुछ ना कुछ ये करके देंगे। हम लोग अगर वहाँ पे ज्यादा 10 रुपया खर्चा करता था, वहाँ पे हम लोग 10 रुपये से हम लोग कम चलाएंगे, क्या होगा? सर, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि अकाउंट को फ्रीज किया गया, ये इलेक्शन के 10 दिनों पहले ही फ्रीज किया गया, ये चीज को लेकर मॉनिटरिंग अगर सरकार कर रही है तो काफी महीने शायद कई सालों से कर रही होगी, लेकिन इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया? देखिए, ये तो मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा उसका क्या मंशा है। ये मंशा तो मोदी जी का है, क्योंकि कांग्रेस इसमें डरने वाला नहीं है। पूरा देश के अंदर में हलचल है, लेकिन हर जगह में कांग्रेस का कार्यकर्ता हर मीटिंग में इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि आप चंदा से ही हम लोग काम चलाना पड़ेगा। मोदी जी जैसा धंधा किया अभी वो बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लगा के, जैसा कुछ पूछना ही नहीं है। कौन चंदा देता है उसका नाम नहीं मालूम होना, कौन देता है किसी का नहीं। अभी ईडी लगा के, इनकम टैक्स ऑफिसर लगा के उसको जो है जिससे जहां में मिला है उससे डबल चंदा ले लिया। आज अभी तो खुलासा होता है, पूरा देश देख रहा है उसी में। वो जो इतना चंदा दो धंधा लो जो बिजनेस शुरू किया है, वैसा तो कांग्रेस कभी नहीं किया। इसलिए हम लोग जब फ्रीज हुआ हमारा अकाउंट, तब से हमारे अंदर में ये सबको सूचित किया जाता है कि अब की बार जो है हम लोग जो हर कार्यकर्ता का ऊपर कुछ ना कुछ हम लोग इम्पोज करके, चाहे जो भी कार्यकर्ता जैसा भी दे, 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, 1 रुपया दे, जो जैसा समर्थ में होगा उसी तरह लेके हमारा अपना काम चलाए। सर, अंडमान निकोबार कांग्रेस के जो बड़े नेता हाल ही में जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या रीजन है सर? क्यों आपके पार्टी से नागपुर से और नेता, या क्या उनका रीजन है बीजेपी ज्वाइन करने?
देखिए अभी ये चीज जो है, आप कैसा बोला, कांग्रेस का बड़ा नेता है वो बीजेपी ज्वाइन करे। अभी ये डेमोक्रेसी है, कोई अगर जाएगा तो उसका मन का ये है। अगर हो सकता है कि हाँ हमारा कांग्रेस 25 साल 30 साल यहाँ पे सेवा लिया, वो अपना सेवा भी लिया, वो जनता का भी सेवा किया, जो भी सेवा किया है, अगर वो अच्छा नहीं लगा 25-30 साल बाद अगर उसको अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। सर बट सर इतने साल जो जो नेता का नाम ले रहे हैं वो आपके साथ थे, और उसके जो सॉरी जो नेता ने ज्वाइन किया था उसके 2-3 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसका वो नेता भी यहाँ पर थे। तो आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि वो बीजेपी सॉरी कांग्रेस छोड़कर वो BJP join किया? देखिए हम तो पहले ही बोला, अभी ये डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में ओपन डेमोक्रेसी है, कोई पार्टी में नहीं होने से कांग्रेस एकदम खुला किताब का तरह है। कोई इसमें आपको किसी को मना नहीं है, जिसका जो मर्जी रहेगा वो, अगर वो बीजेपी जाने चाहता है, कोई अगर आरजेडी जाने चाहता है, कोई अगर किसी दूसरा पार्टी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कांग्रेस तो खुला किताब है, हम उसको माना नहीं कर सकते। भाई आपको अच्छा लगा ठीक है, आप इतना दिन तक हमारा साथ में थे, अभी आपका अच्छा नहीं लगा, अभी किसका कारण से अच्छा नहीं लगता किसका नहीं, वो तो वो अपना खुलासा करे, वो जाने। लेकिन हमारे पास में हर कांग्रेस के कार्यकर्ता सब समान रूप से हम लोग देखते हैं, सब समान रूप से ट्रीट करते हैं। हमारे पास में कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। सर एक सवाल, NH4 का इशू आपने लेना है, वो परेशान है और सरकार पे भी आरोप है। ये हालांकि ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से भी है, भाजपा से भी हम कि पब्लिक परेशान है। 6-7 साल से ये सड़क का निर्माण होना NH4, सत्ताधारी भाजपा है और विपक्ष में कौन है। 6-7 साल से लगातार उसी रास्ते से शायद आपके कार्यकर्ता या लीडर्स गए होंगे, भाजपा के भी गए होंगे, और किस तरीके से उसका निर्माण हो रहा है वो भी नजर में आया होगा। लेकिन ये 6-7 साल तक आवाज दोनों तरफ से किसी ने नहीं उठाया, रास्ते पे कोई नहीं बैठे। 6-7 महीने या 8 महीने पहले ये दौर शुरू हुआ कि आक्रोश के साथ, गुस्से के साथ रोड ब्लॉक करना, ये करना। तो ये 6-7 साल पहले जब रोड का निर्माण हो रहा था तो किसी पार्टी ने, भाजपा कह लीजिए या कांग्रेस ने, क्या किसी में ऐसा लीडर नहीं था तो देख के ये पता लगा सकता या मॉनिटर कर सकते थे कि ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल या फिर काम का तरीका गलत है। ये साल भर पहले ही थे सर। सॉरी आपका जो क्वेश्चन जो है ना सर, ये गलत है। गलत इसलिए है, मैं कह रहा हूँ ये 1 साल का इतना मीडिया है, 1 साल का नहीं है। हम लोग जब से बैठा उस समय से आवाज है रोड का पीछे, NH4 का पीछे। ये आप याद कराइए सबको, हम लोग कितना बार जेल गया, 2-2 बार जेल गया इसका पीछे, जेल भरो आंदोलन किया 2-2 साल में। उसके बाद धरना, रोड ब्लॉक, ये तो कोई हिसाब नहीं है नॉर्थन मिडिल में। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि कांग्रेस आंदोलन किया नहीं किया, हम लोग किया है सर। लेकिन क्या करें, सरकार बीजेपी अगर वो नहीं बनाएगी, मनसा है पैसा लो, पैसा दो, धंधा दो। अब ऐसा परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? चंदा तो दे दिया, चंदा तो ले लिया सरकार, लेकिन वो काम नहीं किया। अब ये जनता जनार्दन को मालूम होना चाहिए, उनका पास में जन जन तक ये आपका माध्यम से जाना चाहिए कि ऐसा बड़ा परिस्थिति ऐसा क्रिएट किया ये सरकार। आप चंदा ले लिया, काम नहीं हुआ। बिल्कुल ये जो कंपनी जो काम किया है, ये कंपनी काम किया, आप लोगों तो कोई नहीं उठाया, ऐसी आपस में तो हमको दिखता आप लोग सबका है। एक बात भी हम वही बोलने लगता है कि भाई ये बताने चाहता है कि अंडमान निकोबार में हो क्या रहा है। ये मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इनको तो घर घर तक पहुंचाना कि भाई ऐसा काम हो रहा है। कांग्रेस खाली केवल नहीं करेगा। सर मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि मीडिया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूज अपने की तरफ से काफी बार जो है इस इश्यू को लेकर मैंने खुद आकर रेज किया, आपसे काफी दफा जो है सवाल किया, इवन आपसे, भास्कर जी से और आपके जितने भी नेता है, NSPI प्रेसिडेंट, उन सबसे जो है मैंने इस मुद्दे को लेकर बात की है। सर आपका एक मीडिया का सर कई मीडिया है सर, चुप है। हम बोल रहे हैं कि भाई सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सर इसमें सर हमारे न्यूज चैनल में ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे। लोरोजीक आपने नाम सुना होगा। लोरोजीक वहां पे जो ब्रिज बना हुआ है, वहां उसी वक्त में एक एम्बुलेंस जो है सीरियस पेशेंट को लेके जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस की वहां पे हालत खराब हो गई और एम्बुलेंस को वहां पे खराब होने के रोड के कारण से एम्बुलेंस को पुलिस की किसी और गाड़ी में शिफ्ट कराना पड़ा था। और मैं वहां पे और ग्राउंड उतर के कवरेज कर रहा था रोड का। शायद मेरे भाई बंधु लोग देखे होंगे, बाकियों ने देखा होगा कि वहां पे मैंने ये टिप्पणी भी की है कि मैं NH4 सपना देख के घर से निकला था और सोच रहा था कि बड़े स्मूथ होगा ये जर्नी, मगर यहाँ पे आने के बाद में वो सुंदर रोड में मैं सड़क में गड्ढा या मैं गड्ढों में सड़क ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं कि मीडिया ने नहीं दिखाया। बात यह है कि फील तो फाइल पब्लिक लिटिगेशन तो किया जा सकता है, वो क्यों नहीं किया गया ऐसा? ये देखिए, ये जो सारा खेल रास्ता का चला, हम लोग कभी भी आज तक अंडमान निकोबार में हम लोग का कभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचा कि रास्ता नहीं बनेगा, क्योंकि एक दो पैसा का खेल नहीं है, यहाँ में करोड़ करोड़ रुपया का खेल है। हम तो सोचा जरूर बनेगा। आज तक 3,500 करोड़ तो एक दो पैसा नहीं है। आप सोचो ये पैसा सैंक्शन एट ए टाइम नहीं होता, ठीक है, धीरे होता, 2 महीना 6 महीना बिल जाते रहेगा, आते रहेगा, काम होते रहेगा। सबका वही आस है कि भाई काम जरूर होगा, लेकिन आस्ते 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 जब इस साल में जब देखा ठप हो गया, कोई पैसा ही नहीं है सरकार का पास में। क्यों? मतलब भाई फंड खत्म हो गया। अब ये तो जनता को मालूम नहीं है यार, हम पार्टी वाला भी ये भी हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई ऐसा परिस्थिति हो सकता, इतना पैसा सैंक्शन हुआ, पैसा खत्म हो गया, काम नहीं हुआ। ये तो कभी दुनिया में कोई जगह में नहीं हुआ इसी तरह, ये तो अंडमान में हो गया। हाई कोर्ट के जज साहब की वजह से शायद ये सारे वकील बाहर आए हैं। सर यही तो बात कर रहा हूँ, वो अगर 100 करोड़ फाइन नहीं करता, ये अगर मीडिया का माध्यम से पेपर में सारा जगह में नहीं आता, तो हम लोग को भी मालूम नहीं था कि भाई ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब फाइन किया तब भी आप लोगों के जहन में ये नहीं आया कि आप ऑपोजिशन में PIL फाइल कर लीजिए। PIL मैं हूँ। नहीं देखिए, PIL फाइन करना कोई इसमें हम लोग यही कहता है कि भाई ये जरूर हम लोग तो विश्वास था, कोई भी कंपनी काम करता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता, कोई भी उसी के ऊपर विश्वास है कि नहीं भाई जरूर होगा, ये काम होगा। लेकिन आखिर तक जो है इसरो के इसी तरह हाथ खड़ा कर दिए, नहीं पैसा खत्म हो। तो आज भी इंटर आइलैंड का रोड वही हाल है। जब आपको धूप है तो इतना मालूमात नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होगा तो फिर वही सिचुएशन रहेगा। नहीं जरूर इससे खराब होगा। नहीं मैडम, आप लोगों को चाहिए कि ये चीज जो है आप लोगों को अजय बैरागी जी से पूछना सवाल जाता है, क्योंकि अजय बैरागी जी का एक इंटरव्यू था, आप लोग उठा के देखिएगा। इसमें अजय बैरागी जी ने कहा था कि कुछ दिन इलेक्शन से पहले जो है ये रोड को तंदुरुस्त कर दिया जाएगा, चकाचक बना दिया जाएगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि आज भी नहीं हुआ है। तो ये सवाल जो है आप लोगों को अजय बैरागी जी जो उनका स्टेट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार है, उनसे सवाल करिएगा। मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, बीजेपी मुझे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता है क्योंकि मैं सवाल की, उनका यही प्रॉब्लम है। बकायदा मैंने उनके जो मीडिया इंचार्ज है विनोद, मैंने उन लोगों को मैं ओपनली बोली, मैंने उनको क्लियरली बोला है कि आप हर वक्त मुझे व्हाट्सएप मेल मैसेज कॉल 75 कर देते, आज क्या हुआ है सवाल पूछना मतलब इतना खटकता है करके। तो उनके कन्वीनियंस का सवाल हो तो उनको खुशी है, उनके अगेंस्ट में अगर बहुत भारी खतरों बाद उनको है तो वो नहीं। तो मुझे स्पेशली यहाँ पे सारे मीडिया को बुलाता हुआ रजिया बेगम को बीजेपी नहीं दिया। मैडम बीजेपी सिर्फ यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं मैडम, आज सेंटर में भी यही हाल है। मीडिया अगर सवाल करता है, कोई मीडिया को आपने देखा, टीवी खोलो कोई मीडिया सवाल करता, मोदी सरकार से सवाल करता, कभी दिखाई मेरे हिसाब से तो नहीं दिया। लद्दाख में तो वांगचू जिस हाल में है और एनवायरमेंट का जो सत्यानाश कर दिया था, थोड़े दिन में कांग्रेस जी का भी वही हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी का एक आवाज नहीं आ रहा, उनका यूट्यूब भी आ रहा है, वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है। जस्ट आपको यूट्यूब नेशनल मीडिया जर्नलिस्ट को वो खाली हाईलाइट है, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं। और अंडमान में भी यही थोड़ी दिन महिलाओं के साथ मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना अत्याचार हुआ, आप लोग देखे कोई नेशनल मीडिया उसको जो है न्यूज को जो है वो तो वही बताना चाहते हैं। जो चौथा स्तंभ जिसको मानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उनका जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो अगर सही तरह से वो करे तो शायद है कि इंडिया के अंदर का डेमोक्रेसी जो है कायम है। मेरा यही मानना है। सर एक सवाल है सर,
आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अकाउंट फ्रीज को लेकर है। तो ये अकाउंट फ्रीज का जो मामला चल रहा था ये आजकल का बात नहीं है, ये कई साल पहले से चल रहा था। फ्रीज करने के लिए इनको कुछ जुर्माना बांधना था कांग्रेस पार्टी को, वो जुर्माना नहीं बांधने के कारण आज पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज किया गया है 14 लाख का है। तो ये 14 लाख क्या कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था कि वो जुर्माना बांध सके और अपना अकाउंट को सेव कर सके? देखिए, मेरा ये मानना है इसमें, आपने कहा जैसे मैडम ने भी कहा कि 14 लाख का जो जुर्माना है, ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं बांधा, हमें नोटिस आया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नोटिस में हमारा जो इनकम टैक्स या जो भी होता है, एक आईटी रेट जो भी एक इम्पोज किया जाता है, आप वो मेरे पर प्लेंटी लगा दो, मुझे बोलो बांधो, मैं बांधू। आप मुझे बोलेगा कि 200 करोड़ जो है आपके, जो मतलब मेरा मानना है कि जो होता नहीं है हमारे पर इम्पोज, वो आप अगर बोल दे कि बांध दो, तो हम लोग, ऐसा तो नहीं कि जो आप बोल दे वो कर दे। हमारे पर जो प्लेंटी आता है, जो मारना है वो आप मारिए। आपने नोटिस भेजा, चलो ठीक है, हमको हालात क्या है क्या नहीं मान नहीं पाए, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं ये इलेक्शन के माहौल में आके ये जो ड्रामा आप लोग रच रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी तो जब यूपी का इलेक्शन चुनाव आया, नोटबंदी लेके आ गए, क्या कहा गया देश भर में कि काला धन वापस आएगा, लोगों को 15-15 लाख रुपया मिलेगा, सब जो है कहा सगोफा छोड़ा गया। ये जो है बस सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, जब जब इलेक्शन आता है ऐसा कुछ ना कुछ लेके आता है, जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो है करा जा रहा है। बस मेरा यही मानना है। सर एक आखिरी सवाल सर, देखिए अब आपके तरफ से जो है एमपी कैंडिडेट जो डिक्लेयर हो चुके हैं कुलदीप राय शर्मा जी, और उसके दावेदार श्री भास्कर जी थे, तो ऐसा 5 साल में कुलदीप राय शर्मा जी ने क्या काम किया है जिसके वजह से उन्हें जो एमपी का टिकट दिया है, भास्कर जी को दिया नहीं है। देखो ये पूरा डिपेंड ऑन हाई कमांड पर, ये हमारा आपका निर्णय नहीं है। जो जरूर किसी को अगर टिकट देता है वो टिकट, सर ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि 50-50% जो है दोनों जो है दावेदार थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए 5 साल में कुलदीप राय जी ने ऐसा क्या किया? सुनिए, जो टिकट का दावेदार होता है हमारे पास में जो है आता है, दावेदार करता है, दावेदारी होता है, दावेदारी तो करना चाहिए, ठीक है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। हम कांग्रेस खुला किताब है, हमको बोला, आपको पहले बोला कि दावेदारी करना सबका हक है। अब जब टिकट का जो है मोहर लगाएगा वो हमारा हाईकमांड देती है, तब उसको जब जिसको भी दिया है वो अभी उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या है सर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर बात कही थी, वो हम पूछना चाहेंगे। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो होता है वो हमने लिया है, खुली किताब है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, किसने कितना दिया है। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सिस्टम के पहले भी इलेक्शन बहुत काफी वर्षों तक होते रहे आजादी के बाद से, तो उस वक्त भी लिया गया था। क्या उसका हिसाब कुछ बता पाएंगे? क्या वो कहीं लिखा है? ये अमित शाह जी ने नेशनल मीडिया में ये खबर है। अरे सर, आप अभी पहला कौन सा जमाना में कोई ये किया है? अभी क्यों आप बता रहे हैं? आप अभी का बताओ ना। आप आज 50 साल का बात करेगा तो कहाँ से होगा भाई? अभी का क्या हुआ? वो तो इसको मान नहीं रहे, वो ये बोल रहे हैं। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो तो ट्रांसपेरेंट है कि हम क्या ट्रांसपेरेंट है? आप नाम नहीं बताओगे, आप नाम नहीं बताओगे, आप किसी का कितना अमाउंट है उसी का नहीं है, वो किसने दिया, किसको दिया, वो कुछ नहीं बताओ। क्या ट्रांसपेरेंट है? आज तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये सारा चीज का कुछ भी खुलासा नहीं होता। ये तो ऐसा करके देश को लूटता है कि आज सुप्रीम कोर्ट है करके हम लोग को मालूम है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कोई खुलासा नहीं होता था। मोदी जी आज तो मीडिया है, छोटे मीडिया है, सबने दिल्ली में हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ईवीएम में किस तरह से घोटाला किया जाता है, जिस वजह से बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट मिलता है। तो अंडमान में या देश में भी आपको क्या लगता है कि वोटिंग इस बार ईवीएम में होना चाहिए या बैलेट बॉक्स में, जिससे कि पारदर्शिता रहे? देखिए, पारदर्शिता जैसा भी रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे
तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम खाली कहने से तो नहीं होगा, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने, अगर कांग्रेस का लिए, इसीलिए कांग्रेस का तरफ से कुछ भी अगर उसका हेल्प चाहिए तो कांग्रेस हमेशा तैयार है इसके लिए। ये बीजेपी तो खुले मन से बोल रही है ना, इस बार 400 का श्योर होके बोल रहे हैं ना। ये सब 400 पार, 370 पार, कोई देश का हाल तो खराब हाँ, होता है, तो ये चुनाव हर तरह से। इसी तरह होते रहेगा मैडम जी। ये तो आखिर आपको जो है जून महीना में पता हो जाएगा, 4 जून के बाद कि कितना किसका है। हमारे प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर रहा करते थे गुजरात का, तो यूट्यूब में जाकर देखिएगा, उनका भी एक ये है कि वो खुद कह रहा है कि जो है इलेक्शन जो है बैलेट में होना चाहिए, ये जो है लोकतंत्र के लिए, नहीं तो वरना आने वाला वक्त तो खतरा है। तो आज जब आप सरकार में बैठा है, सारा आपके पास मेजोरिटी है, तो आप क्यों नहीं कर देते?